हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत जिस लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिस लोकतंत्र को भारत के सभी नागरिकों के मध्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय का आधार माना गया है, उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक क्यों है। यह बहुत जरूरी मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि इस समय पूरे भारत में ईवीएम विरोधी लहर चल रही है कि ईवीएम हटाओ, पारदर्शी चुनाव कराओ। लेकिन इसी बीच देश में दो घटनाएं घटी हैं जो लोकतंत्र को धता बताने वाली हैं। एक चंडीगढ़ में जहां मेयर के चुनाव में जहां केवल 36 पार्षद हैं, बैलेट से चुनाव हुआ, वहां बीजेपी के एक पदाधिकारी को ही पीठासीन अधिकारी बना दिया गया सरकार के द्वारा, और उसने 36 में से 20 वोट जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर थे, उनमें से 8 वोटों पर स्याही चला करके बैलेट को खराब कर दिया। से 16 वोट बीजेपी और अकाली दल के थे, उनका प्रत्याशी जीत गया। यह अलग बात है कि क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हो रहा था और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी में हो रही थी, इसलिए सब कुछ सामने आ गया है। सोचिए दोस्तों कि जब हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव सीसीटीवी में हो और फिर भी सरेआम धांधली की जाए, नैतिकता की कोई परवाह न हो, समाज का कोई डर न हो, लोकतंत्र का कोई भय न हो, संविधान के प्रति कोई अपेक्षा नहीं हो, किसी भी तरह से सत्ता पर आना है, तो ऐसे में जब सीसीटीवी के सामने सब हो रहा है तो आड़ में क्या क्या हो रहा होगा, यह सहज कल्पनीय है। और यह सहज कल्पनीय ऐसे भी है कि जो आड़ में हो रहा है उसके प्रभाव सामने आ भी रहे हैं। विगत 10 वर्षों से जनता के पक्ष में बहुत कम निर्णय दिखाई दे रहे हैं, सत्ता में बैठे नेताओं के गुणगान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, मैं संविधान के अंतर्गत निर्वाचन के निष्पक्षता, पारदर्शिता का मूल्य समझाऊं इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मेरी ये किताब जो मैंने भारत के संविधान पर लिखी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। हिंदी मीडियम की पोस्टल चार्ज के साथ कीमत 280 रुपया है। दिए गए नंबर पर आप पैसा पेमेंट करिए, अपना एड्रेस दीजिए, पिन कोड के साथ आपको ये किताब 280 रुपये में हिंदी मीडियम की मिलेगी, 300 रुपये में इंग्लिश मीडियम की मिलेगी। अगर दोनों मंगाना चाहते हैं कि कॉपी, तो 550 रुपये में दोनों पोस्टल ऑर्डर के साथ मिल जाएगी। अगर कोई दुकानदार संपर्क करना चाहते हैं तो वह इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उनके लिए कुछ विशेष छूट के साथ अधिक प्रतियां दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, मैं इस किताब के बारे में थोड़ा और बताऊं, फिर निर्वाचन की निष्पक्षता पर चर्चा करूंगा। मेरी किताब में मैंने चार्ट का बहुत सारा प्रयोग किया है और ऐसा नहीं कि किताब आपके लिए लिखी गई है। मैं कोई भी चीज़ सरल बनाता हूं जिससे कि आम आदमी समझ सके। देखिए, चार्ट के प्रयोग से मैंने अपनी किताब में जो बातें लिखी उसको सरल बनाया हूं। अभी मैं और बहुत कुछ ऐसे बनाऊंगा। आप लोग अगर मेरा साथ दें, मुझे पढ़ें, मुझे ऐसा लगे कि मेरे ज्ञान की, मेरे प्रस्तुति की आप सबको, भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को आवश्यकता है, तो मैं इन चीज़ों को और सरल रूप से प्रस्तुत करूंगा। इस पर यहाँ उन विद्यार्थियों की तस्वीर है जो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, जो जज हुए हैं मेरी कोचिंग से। और अगर किसी को संविधान का वीडियो लेक्चर चाहिए तो उस पूरे के पूरे संविधान का वीडियो लेक्चर भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ मैंने बोला है। लेकिन वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हों या जो कम से कम इंटर में पढ़ रहे हों, उनके लिए उपयोगी होगा, या फिर जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं। शेष समाज के लिए मैं जो इस YouTube पर संविधान की वीडियो डाला हूं, उनको आप देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मूल विषय पर चलते हैं कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव की आवश्यकता क्यों। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए तभी होगा जब सरकार में जो बैठे हैं उनको यह भय बना रहे कि अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, पूंजीपतियों के लिए करेंगे, कुछ संगठनों के लिए करेंगे, कुछ गिरोहों के लिए करेंगे, तो जनता अपनी वोट की ताकत से हमको नीचे गिरा देगी, हटा देगी। अगर वहां पर बैठे व्यक्ति को ये लग जाए कि ऐसा नहीं होने वाला है, जनता उसे नहीं हटाएगी, जनता के वोट के बिना भी वो सरकार में बना रहेगा,
वो जनता की आंखों में मीडिया के जरिए, पैसे वालों के जरिए धूल झोंक देगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि अपनी नीतियों में वो जनता की परवाह नहीं करेगा, बल्कि वो पूंजीपति की परवाह करेगा। आप बताइए दोस्तों कि जो 2013-14 में बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई थी, उतनी बड़ी जनसभा आज तक कांग्रेस पार्टी जो 50 साल 55 साल लगातार सत्ता में रही थी कभी नहीं कर पाई थी। वो पैसा किसका था जो इतना निवेश हुआ था उस पार्टी के साथ कि इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई थी। उसी समय अभय दुबे नाम के वरिष्ठ पत्रकार बार बार चेतावनी देते थे कि ये किनका पैसा निवेश करके बीजेपी प्रचार कर रही है, जिनका पैसा निवेश करके प्रचार कर रही है। 10-10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का जो रैलियां हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगा करते थे, 2-2, 3-3 सौ, ये जिनके भी पैसे से हो रहा है, सरकार में आने के बाद सरकारी खजाने से, सरकारी संपत्तियों से, लोगों के पैसे से उनका वो पैसा कई गुना मुनाफे के साथ वापस किया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि रामदेव जिसने यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, हम सब भी उसको सही मान रहे थे कि किस किस तरह से बरगला कर बातें बोलता था। आज क्या साबित हुआ कि वह सरकार इसलिए बदलना चाह रहा था क्योंकि यूपीए 2 सरकार में उसकी दाल नहीं गल रही थी, और ऐसे लोग मिल करके एक आंदोलन चलाते हैं जिससे कि जनता मानसिक रूप से उस सरकार से नफरत करने लगे और इनके द्वारा बताई गई सरकार को चुन ले, जिससे कि फिर ये अपनी सरकार से अपने लिए काम करवा सकें। और ऐसा देखा गया। आज जबकि रैलियों में लाने के लिए लोगों के लिए बसें जुटा दी जा रही हैं, ट्रेन की व्यवस्था हो जा रही है, कोरोना के समय पर पैदल चलने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया। उस समय भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेन चलती थी कर्नाटक से बिहार के लिए, और वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ घूमती रहती थी, रास्ता भटक जाती थी ट्रेन। ये पहली बार हो रहा था। यह सब जानबूझकर हो रहा था क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को चुनाव की वोट की परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? पहली बार का चुनाव तो आप ये कह सकते हैं कि मेगा शो करके जीता गया, लेकिन बाद के चुनाव में सरकार से सवाल होना था कि आप 5 साल सत्ता में रह चुके हैं, आप डबल इंजन की सरकार में रह चुके हैं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार में रह चुके हैं, अब बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसे में कुछ ऐसा काम किया गया कि लोगों का वोट मिले न मिले सरकार बन जाए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा किया गया। और इसी प्रतीत होने पर ईवीएम का विरोध शुरू हुआ। आखिर क्या कारण है कि मीडिया जो कभी जनता की आवाज़ उठाता था, आज वो कभी भी जनता की आवाज़ नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता? क्या कारण है कि जिस प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिया गया फूहड़ भाषण सुनाई दे जाता है, जिसमें वो परिवार नियोजन पर बोलते बोलते कुछ ज़्यादा अभद्र बोल जाते हैं, और उसको संज्ञान में लेकर के पार्टी की चुनावी रैली में मध्य प्रदेश में उस पर तंज कसते हैं, उस पर अफसोस जताते हैं, उस पर शर्म व्यक्त करते हैं, उसी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कार्यालय के ठीक बगल में पुकार कर रही ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के करुण पुकार क्यों नहीं सुनाई देती है? वहां तो आरोपी उनका अपना सांसद है, क्यों नहीं सुनाई देती? ये न केवल बेटियों की आवाज थी, बल्कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की आवाज थी, जो रोल मॉडल हैं, जिनको खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऐसे रोल मॉडल के साथ यौन अपराध हो जाए और सरकार के कान पर जूं न रेंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र का दबाव नहीं है। तो दोस्तों, जब लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होता है तो चुनाव का दबाव सरकारों पर होता है, और सरकारें तब जनता के लिए ही कानून बनाती हैं। हाँ, तब सरकारें बांटने के लिए कुछ 3-5 करती हैं, लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, भारत की मिट्टी ऐसी है कि यहां के लोग बहुत बंट कर नहीं रहते हैं, बहुत जुट कर रहते हैं, जुड़ कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। इसलिए बांटने वाले नेता यहां बहुत दिन तक नहीं चल पाते। तो जब लोकतंत्र का दबाव बनता है तो जनता के लिए काम करना ही पड़ता है, और जनता के लिए काम जब होता है तो जनता से जो टैक्स ऊपर जा रहा है वो लौटकर जनता के पास आता है। इस तरह से एक पूरा चक्र चलता है। जैसे सूरज के धूप से समुद्र का पानी गर्म होता है, भाप बन करके आसमान में जाता है, आसमान से वो पहाड़ों की तरफ आता है, पहाड़ों से टकरा कर वो बारिश के रूप में जमीन पर बरसता है, नदियों से होते हुए वो फिर चला जाता है समुद्र में, एक पूरा चक्र बनता है। अगर यहाँ ऐसी कल्पना की जाए कि समुद्र पर जब धूप पड़े और वहाँ से जो भाप बनकर पानी उड़े तो कहीं
अंतरिक्ष में चला जा, कोई सोख ले, तो एक समय ऐसा नहीं आएगा क्या जब पानी समाप्त हो जाएगा? ऐसा आएगा, ये चक्र टूट जाएगा। आज यही हो रहा है। जनता का धन जो टैक्स के जरिए सरकार के पास जा रहा है, वो सरकार से जनता में आने की बजाय पूंजीपतियों के पास चला जा रहा है। तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही सरकारों को उस नियंत्रण में रखता है जिससे लोकतंत्र की पूरी श्रृंखला चलती रहे, जनता से टैक्स जनता के लाभ के लिए लिया जाए और फिर वह धन वापस जनता में ही खर्च कर दिया जाए। नागरिकों के निजी जीवन के अधिकार, निजी स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जो भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में संरक्षित और सुरक्षित है, उस पर सरकार कभी कोई डाका नहीं डालती। वो ये नहीं बताती कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कब क्या खाएगा, कौन पूजा करेगा नहीं करेगा। ये काम सरकारें नहीं करती हैं। ये काम उस व्यक्ति की आज़ादी के अधीन आता है, उसका खुद का अपना हक है। लेकिन अगर कोई सरकार ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है? निश्चित रूप से उसको लोकतंत्र का, जनता की आवाज का कोई डर नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में ईवीएम हटाओ अभियान चल रहा है पूरे भारत में। सुप्रीम कोर्ट के कई प्रख्यात अधिवक्ता, जिसमें महमूद प्राचा जी, भानु प्रताप सिंह जी अग्रणी हैं, ये लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। 4 फरवरी को लखनऊ में भी यह आंदोलन होना है। मैं अपनी ओर से कोई गुजारिश नहीं करूंगा कि आप इसमें शामिल होइए कि मत शामिल होइए। मैं संविधान का विद्यार्थी होने के नाते आपको अवगत कराने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि अगर संविधान बचाना है तो लोकतंत्र कायम रखना होगा, और अगर लोकतंत्र कायम रखना है तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया ही बरकरार रखनी होगी। नहीं तो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं रह जाएगा, बल्कि जनता के नाम पर कुछ लोगों का शासन कुछ लोगों के लिए जनता के खिलाफ होने लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। किताब मंगानी होगी तो मैंने पहले सूचना दी है, अभी भी मैं नंबर दे रहा हूं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मंगाइए, ज्ञान फैलाइए। संविधान की जानकारी बहुत जरूरी है। जय संविधान।